तन तन रामदास गुर जिन सिरिया तिन सवारिया। श्री गुरु रामदास जी सिखों के चौथे गुरु हैं। आप जी अपने छोटे पुत्र श्री अर्जुन देव जी को गुरुगद्दी सौंपकर सन 1581 में गोइंदवाल साहिब में ज्योति जोत समा गए, जहां पर आजकल सुंदर गुरुद्वारा साहिब सुशोभित है। सिख धर्म के प्रचार के लिए आपने बड़े ही महान कार्य किए। आप जी का जन्म सन 1534 में लाहौर चूना मंडी पाकिस्तान में एक सोडी खत्री गरीब परिवार में हुआ। आप पिता हरिदास जी सोडी और माता दया कौर जी की इकलौती संतान थे। 7 वर्ष की आयु में आपकी माता चल बसी और 9 वर्ष की आयु में आपके सिर से पिता का साया भी उठ गया। माँ बाप के जाने के बाद आप बिल्कुल अनाथ हो गए। तब आपकी नानी आपको अपने साथ बासर के गांव ले गई। बचपन में आपको सभी जेठा जी कहकर पुकारते थे। बहुत गरीब होने के कारण आपकी नानी आपको चने उबाल कर देती, फिर आप उन चनों को गली गली बेचकर अपनी जीविका कमाते। आप बचपन से ही बड़े ही धार्मिक ख्यालों के थे, अपने से दूसरों का ज्यादा सोचते, इसलिए आप अपनी कमाई का कुछ हिस्सा साधु संगत में बांटकर संतोष महसूस किया करते। बचपन में एक के बाद एक दुख देखने पर आपके अंदर वैराग की भावना पैदा होती गई, जो त्याग भावना में बदल गई। एक बार चने बेचते बेचते आपका मेल श्री गुरु अमरदास जी से हुआ। कहते हैं उन दिनों गुरु अमरदास जी गोइंदवाल साहिब में रहते थे और वहीं संगत किया करते थे। वहां पहुंचकर आपने गुरु अमरदास जी के दर्शन दीदार करके चरण स्पर्श किए। कई साल आप जी ने गुरु अमरदास जी की निस्वार्थ भाव से सेवा की और साथ ही अपना पेट भरने के लिए चने भी बेचा करते। कुछ समय के बाद गुरु जी ने आपको अपना प्रिय भक्त बना लिया। आप जी के निस्वार्थ सेवा भाव को देखते हुए गुरु अमरदास जी बड़े प्रभावित हुए, इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री बीबी भानी जी का विवाह आपसे निश्चित कर दिया। विवाह के उपरांत आप जी गुरु अमरदास जी को अपना ससुर न मानकर बल्कि अपना सतगुरु मानते थे। गुरु जी के घर में ही आप अपनी पत्नी के साथ रहकर उनकी सेवा करते रहते। इतिहास में दर्ज है कि एक बार गुरु अमरदास जी प्रभु साधना में लीन थे, तभी अचानक जिस पीढ़ी पर गुरु जी बैठे थे उस पीढ़ी का एक पावा टूट गया। यह सारा दृश्य उनकी पुत्री बीबी भानी जी देख रही थी। बिना देर लगाए उन्होंने अपना हाथ पीढ़ी के पावे की जगह रख दिया ताकि उनके पिताजी की साधना में रुकावट ना आ सके। जब गुरु महाराज की साधना पूरी हुई तो उन्होंने अपनी पुत्री के हाथ से खून बहता देखा और बोले कि मैं तुम्हारी त्याग भावना देखकर बहुत खुश हूँ। जो भी वरदान मांगना है तुम मांग सकती हो। तब बीबी भानी जी ने कहा कि पिताजी आप कुछ देना ही चाहते हैं तो भविष्य में गुरुगद्दी इसी परिवार में ही रहे। कहते हैं गुरु जी ने अपनी पुत्री को वचन दिया कि जैसा चाहती हो वैसा ही होगा, परंतु गुरुगद्दी प्राप्त करने पर तुम्हें तुम्हारे परिवार को बहुत कष्ट सहने होंगे। उनकी पुत्री ने खुशी खुशी यह बात स्वीकार कर ली। गुरुजी ने एक दिन अपने दोनों दामाद बीबी भानी जी के पति भाई जेठा जी और बीबी दानी के पति भाई रामा जी को बुलाया और दोनों को एक एक थड़ा बनाने की सेवा दी, जिस पर गुरुजी अपना आसन बिछाकर बैठना चाहते थे। भाई जेठा जी और भाई रामा जी ने अपने अपने हिसाब से 2 थड़े बनाए, परंतु पहले दिन जब गुरुजी थड़े का निरीक्षण करने गए तो उन्हें दोनों के थड़े पसंद नहीं आए और उन्हें आज्ञा दी कि दोबारा से बनाए जाएं। दोनों ने अगले दिन फिर से अपने थड़े तोड़कर
और दोबारा बनाए, परंतु दूसरे दिन भी गुरुजी को वे थड़े पसंद नहीं आए। इसके बाद तीसरे दिन फिर उन्होंने दोबारा से थड़े तोड़कर बनाए। गुरुजी पहले रामा जी के पास पहुंचकर बोले कि थड़ा आज भी तुमने सही नहीं बनाया, यह उनके बैठने योग्य नहीं बना। इतना सुनकर रामा जी के मन में विचार उठा कि लगता है उम्र ज्यादा हो जाने पर गुरुजी सठिया गए हैं और इतने अच्छे थड़े को भी तोड़ने के लिए कह रहे हैं। रामा जी गुरुजी से बोले कि अगर आपको यह थड़ा पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, अब यह थड़ा टूटेगा नहीं, चाहे आप बैठो या नहीं। गुरुजी ठीक उसी प्रकार भाई जेठा जी के पास पहुंचे और यही शब्द दोहराए कि थड़ा उनके बैठने योग्य नहीं बन पाया। जेठा जी बड़ी ही विनम्रता से हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे गुरु महाराज, मैं छोटी बुद्धि का मानव हूँ, मुझसे इतना बड़ा महान थड़ा कैसे बन सकता है। आप कृपा करेंगे तो ही मैं यह थड़ा आपके बैठने योग्य बना सकता हूँ। उसी दौरान भाई जेठा जी ने कई उठाई और लगे थड़ा तोड़ने। तभी गुरुजी ने आपको अपने गले से लगा लिया और कहा, मैं तो सिर्फ तुम्हारे दिल में बना हुआ थड़ा देख रहा था जो कि बनकर तैयार हो चुका है। तब गुरु अमरदास जी ने आप जी से कहा कि जो गुरु नानक देव जी की जोत तुम्हारे हृदय में विराजमान होते देख रहा हूँ, वही जोत अब से संसार के लोगों को तुम्हारे अंदर से दिखाई देगी। सन 1574 में गुरु अमरदास जी ने आप जी को गोइंदवाल साहिब में गुरुगद्दी सौंप दी। तभी से आप सिखों के चौथे गुरु श्री रामदास जी कहलाए। आपने अपने गुरु जी के सपनों को पूरी तरह से साकार किया और संतोखसर सरोवर बनवाया। आपने अमृतसर शहर की स्थापना की और अमृत सरोवर की खुदाई की। कहते हैं कि आपसे जितनी अमृतसर सरोवर की सेवा हुई, उसके बाद निर्माण का कार्य आपने अपने सुपुत्र श्री अर्जुन देव जी से पूरा करवाया। श्री हरमंदिर साहिब की नींव आपके द्वारा रखी गई। आपने इस गुरुद्वारे में 4 दिशाओं में 4 दरवाजे बनाए, जो कि इस बात का प्रतीक है कि हर धर्म के लोगों के लिए श्री हरमंदिर साहिब के द्वार सदा खुले रहेंगे। श्री हरमंदिर साहिब सिखों का प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र बन गया। धीरे धीरे अमृतसर शहर एक व्यापारिक केंद्र बनता गया। आप जी ने मानवता की भलाई के लिए बड़े बड़े काम किए, जिससे लोग आपसे अत्यंत प्रभावित हुए और फिर सिख बनते चले गए। आप जी ने गुरु नानक देव जी के दिखाए पंथ पर चलते हुए पहले पंगत यानी लंगर, फिर संगत यानी भक्ति का प्रवाह चलाया और धार्मिक यात्राओं को आपने बढ़ावा दिया। आप गुरुमुखी, उर्दू, हिंदी, संस्कृत भाषाओं के ज्ञाता थे। आपने 30 रागों में 638 शब्दों यानी भजनों की रचना की। आनंद कारज आपके द्वारा रचित है। कीर्तन सोहेला और श्री रहरास साहब के पाठ की कुछ पंक्तियां आपके द्वारा ही लिखी गई हैं। सन 1581 में आप अमृतसर शहर से गोइंदवाल साहिब परिवार समेत आ गए। आपने सचखंड जाने से पहले अपने पुत्र श्री अर्जुन देव जी को गुरुगद्दी सौंप दी और सिखों का 5वां गुरु नियुक्त कर दिया। सूरज प्रकाश ग्रंथ में कवि संतोख सिंह जी ने लिखा है कि आप जी ने अपना शरीर त्यागने से पहले सारी संगत को एक खास संदेश दिया कि उनके संसार को छोड़ने के बाद सभी लोग श्री अर्जुन देव जी को अपना 5वां गुरु स्वीकार करेंगे, क्योंकि श्री गुरु नानक देव जी की 5वीं जोत श्री अर्जुन देव जी में प्रकट हो चुकी है। जो भी अपने 5वें गुरु से ईर्ष्या या द्वेष की भावना रखेगा, वह कभी भी इस संसार रूपी समुद्र से पार नहीं हो सकता और उनके शरीर त्यागने के बाद कोई भी विरलाप नहीं करेगा, अर्थात रोएगा नहीं, बल्कि अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए भजन, वाणी और कीर्तन से जुड़े। यही जीवन का सच्चा लक्ष्य है। इतने वचन सुनाकर आप जी गोइंदवाल में ज्योति ज्योत समा गए।
व्यास दरिया के पास आपका संस्कार किया गया। आपकी महानता सूर्य की किरणों की तरह दूर दूर तक फैलती गई और सिख मत का पौधा एक विशाल और निश्चल वृक्ष की तरह बढ़ता और फैलता ही गया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।